अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बेसिक डेफिनेशन है। और बेसिक डेफिनेशन में से सबसे पहले जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है मैटर की। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ कायनात में, कोई भी चीज़ जो कि मास रखती है और ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वो जगह जो है वो घेरती है कुछ, तो उसको हम जो है वो मैटर का बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो में जो आ जाती है वो है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में इसकी हमारी बॉडी जो है वो भी इसकी एग्जांपल आ जाएगी, और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स अराउंड अस, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक टेबल है, चेयर है, मार्कर है, कोई भी चीज़ जो है हमारे इर्द गिर्द वो तमाम जो है वो इसकी एग्जांपल है मैटर्स की। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैटर जो है उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आ जाती है हमारे पास सब्सटेंस, और सेकंड वन है हमारे पास मिक्सचर। सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो जो मैटर है उसका जो प्योर फॉर्म में हिस्सा होता है, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, उसको जो हम सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर फॉर्म का यहाँ पे जो आ जाता है कंसेप्ट सब्सटेंस में, वो ये है कि जो इसकी रेशो होती है वो फिक्स होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशो, उसको हम कंपोजिशन भी बोलते हैं, फिक्स कंपोजिशन। और सेकंड हमारे पास इसका आ जाता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसकी, उसको जो है हम सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर हम बात कर लें कि वाटर है H2O, तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसके 2 हैं हाइड्रोजन, और रेशो इसकी आ जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास फिक्स कंपोजिशन आ जाती है इसकी। और उसके बाद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर वगैरह है, जो भी उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं वो उसकी स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मिक्सचर की। तो जो मैटर का इम्प्योर पीस होता है, पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म। अब ये जो मिक्सचर है ये दो तरह का हो सकता है, एक तो होमोजीनियस, और सेकंड हमारे पास है हेट्रोजीनियस। इसको जो है वो हम नेक्स्ट मिक्सचर वाला टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जो है वो डिटेल से। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट के साथ जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं वो हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? वो हमारे पास आ जाता है कलर, उसके बाद हमारे पास स्मेल, टेस्ट है, और हार्डनेस है। ये हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको जब हम यानी डेफिनेशन इसकी आ जाएगी तो द प्रॉपर्टीज आ जाती हैं दोज आर एसोसिएट विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, और इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जिस तरह से ये कलर है, स्मेल, टेस्ट और हार्डनेस वगैरह आती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में जो है वो हमारे पास जिस तरह से आइस है, तो आइस को जब हम
हीट करते हैं तो वो हमारे पास वाटर में चेंज हो जाती है। वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वो हमारे पास स्टीम में चेंज हो जाता है। ये इसकी जो है वो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो चेंज हो रही हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास जो है वो ये इसकी कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है। इसको जो है वो हमारे पास ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने तो पढ़ा था उसकी फिजिकल स्टेट के साथ जो है वो एसोसिएट करती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस की कंपोजिशन होगी वो हमारी चेंज होगी। जिस तरह से हम अगर बात करते हैं वाटर की, तो वाटर को जो है वो अगर हम डिकम्पोज करें, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास एक तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी और सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसमें डिकम्पोजिशन तो वाटर की हो रही है और केमिकल चेंज आ रहा है इनमें, यानी कि गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जिसकी जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और जिसमें जो है वो केमिकल चेंज आता है उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाती हैं, दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और ये सिंगल भी पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट। टेक्स्ट बुक पे जो है वो पेज नंबर 5 पे ये टॉपिक आ जाता है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं तो ये कोई भी जो सब्सटेंस है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। फर्स्ट आ जाता है सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम एटॉमिक नंबर एलिमेंट बोलते हैं, और उनमें जो एटॉमिक नंबर है उनका वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है और इसको हम जो है वो डिकम्पोज्ड जो है वो नहीं कर सकते। डज नॉट डिकम्पोज्ड, यानी इनको जो है वो हम मज़ीद आगे सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ये तीन चीज़ें आ जाएंगी कि वो एक सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, उसके बाद उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसको जो है वो इसकी एग्जांपल्स को जब हम देखते हैं तो एग्जांपल्स में आ जाएगा इसके सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ये तमाम जो है सॉलिड्स कुछ हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं, ये तमाम एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो वो सोडियम है, कॉपर है, ये एग्जांपल आ जाएंगी एलिमेंट की। लिक्विड्स में हम देखते हैं तो वो मरकरी है, ब्रोमीन है, ये तमाम जो है ये एलिमेंट्स हैं। गैसेस की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम एलिमेंट्स हैं कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनको डिकम्पोज्ड नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट की कुछ हिस्ट्री आ जाती है जो कि MCQs वगैरह और हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अर्ली एजेस जो थी तब जो है वो
सबसे पहले जो है 9 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। उनके नाम है कार्बन, गोल्ड है, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। बुक के ऊपर भी दिए हुए हैं और उनको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो 19th सेंचुरी जो है तब जो है वो 63 एलिमेंट्स जो है वो 63 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। उसके बाद जो है वो अब जो है 118 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यानी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे। 9 एलिमेंट्स थे। 19th सेंचुरी के एंड पे जो है वो 63 एलिमेंट्स थे और अब जो है वो 118 एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब 118 जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो है वो 92 नेचुरली पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स नेचर में जो है वो कंबाइन भी हो सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म, दोनों फॉर्म में रह सकते हैं नेचर में, कंबाइंड फॉर्म में भी और नेचर फॉर्म में जो है फ्री फॉर्म। हमें ये जो गैसेज हैं उनकी अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में, एटमॉस्फेयर में जो है वो परसेंटेज दी हुई है एमसीक्यूज के लिए, उसे भी याद करना पड़ेगा। उसमें से एमसीक्यूज आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है वो एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास है मेटल्स, और सेकंड है नॉन मेटल्स, और थर्ड है मेटलाइट्स। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसलिए इनको जो है वो लर्न करना। आप इस लेक्चर को सुनेंगे 2-3 बार तो आपको ये पूरा लेक्चर जो है एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो माइंड में बैठ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट टॉपिक में जो है वो लास्ट वन एमसीक्यूज आ जाता है कि 80% जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, और 80% जो है वो इसका जो हिस्सा है हमारे पास एलिमेंट्स का वो मेटल्स पे मुश्तमिल है। 80% जो पार्ट है उसका मेटल्स पे मुश्तमिल है, एलिमेंट्स का जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सिंबल। एलिमेंट टॉपिक में जो है वो लास्ट में ये जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है सिंबल्स। सिंबल जो है ये लिया गया है कुछ लैंग्वेजेस हैं उनके कम्बिनेशन से, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और जर्मन। इन लैंग्वेजेस से जो है वो सिंबल का जो है वो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसके अगर हम सिंबल्स को लिखते हैं तो हमने देखा है कि वो एक डिजिट भी होता है और उसके 2 डिजिट भी होते हैं। अगर हम 1 लेटर अगर उसका लेते हैं, एक डिजिट लेते हैं किसी भी एलिमेंट को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए, तो उसको हम कैपिटल
कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल शो करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा वो H होगा और उसको हम कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भी सिंबल जो है वो कैपिटल आएगा। इसी तरह से हम अगर बात करें कार्बन की, उसका भी सिंबल जो है वो कैपिटल आएगा, C आएगा। इसी तरह से जब हम देखते हैं सेकंड के, अगर किसी भी एलिमेंट को सिंबल से जब हम ज़ाहिर करते हैं तो उसके अगर 2 लेटर हो तो उसको जो है वो हम किस तरह से लिखते हैं। जिस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और सेकंड जो होता है वो स्मॉल लेटर हम लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम की, तो उसका भी हम फर्स्ट जो है वो कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल लिखते हैं। इसको जो है वो सोडियम जो है ये वर्ड यूज़ किया, लेकिन सिंबल में N आ रहा है, तो इसको जो है वो उस लैंग्वेज में जहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया उसको हम नाइट्रियम जो है वो बोला जाता है। इसी तरह हम अगर क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन जो है उसका भी C फर्स्ट कैपिटल और L जो है वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंबल का जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम जब लिखना है तो उसमें डेफिनेशन इसकी लिखेंगे और उसके साथ जो है वो उसकी एग्जाम्स में हमने पेपर को जो है वो सॉल्व करना होता है और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो उसके जो मार्क्स हैं वो हमें मैक्सिमम जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो पेपर में जो प्रेजेंटेशन है, मैंने कुछ ये असाइनमेंट रेडी की है जो हमने लेक्चर जो है वो अभी स्टडी किया है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको नोट भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि निशान वगैरह नहीं लगाते, हाईलाइट नहीं करते, उनको नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कितना हमने जो है वो लिखना है। तो उसके लिए मैंने ये नोट्स जो हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके हम नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करना है और उसको उसका आंसर कितना देना है। मार्कर का यूज़, उसके बाद पेंसिल, ये जो हमारे पास आगे MCQs टाइप सारा जो है वो मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। और राइटिंग को अगर इम्प्रूव करना है उसके लिए भी मैं क्लासेस इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करूँगा। और आप लोग अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोज़ आएँ तो वो आप लोगों को फौरी तौर पे मिल सकें और आप उनसे बेनिफिट ले